हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, जैसे हमारा नाम है पोलराइजेशन, तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें पोलराइजेशन को ही समझना है। पोलराइजेशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल में शॉर्ट में लिखता हूं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू polarized light is called polarization. The phenomena in which unpolarized light is converted into polarized light is called polarization. अब unpolarized light क्या होती है, polarized light क्या होती है, इसको समझना है। पहले फर्स्ट पार्ट इनकी समझ बनानी है, फिर हमें पूरे चैप्टर के अंदर ये पढ़ना होता है कि किस तरीके से हम अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं पोलराइज्ड लाइट के लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, तो हमें उन सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है और पढ़ना है कि किस तरीके से हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात करता हूं। सपोज इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है। अब हमारा 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बोर्ड हमारा 2D है। सपोज ये डायरेक्शन हमारी लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस आपके पास पॉसिबल है, जैसे आप इस तरीके से डालिए, ये एक परपेंडिकुलर है, आपके पास ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो सपोज मेरी ये फिंगर जो है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को बता रही। मींस आप ऐसे सोचिए कि लाइट इस डायरेक्शन से इधर को ट्रेवल कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जिसके वाइब्रेशन होते हैं उसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास, जब हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये मैंने बोला कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। और इसके परपेंडिकुलर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशंस होते हैं तो हम इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये आपके पास सिंबल हो गया डायरेक्शन। अगर मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं तो ये आपके पास डेफिनेशन मैंने बोल दी कि लाइट हैविंग vibrations in all possible direction perpendicular to the direction of propagation of light is called unpolarized light. ये इसका सिंबल हो गया। जैसे आप सिंपली अगर बात करें, आप सन की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में चकाचौंध सी होती है और आंखों में चमक जो आती है वो इसलिए है क्योंकि वहां पे आपके पास जो आंखों में पड़ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जैसे आप देखते हैं कि हम जो महंगे वाले ग्लासेस की हम बात करते हैं, तो महंगे वाले ग्लासेस का काम है कि अनपोलराइज्ड लाइट को, उसमें पोलराइड लगा होता है और वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कुछ लाइट के कंपोनेंट्स को वो रोक देगा और कुछ को पास होने देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आंखों में, जैसे अगर आप डायरेक्ट लाइट की बात कर रहे हैं, जैसे धूप में खड़े हैं, डायरेक्ट सारे के सारे वाइब्रेशंस आंखों में जाएंगे तो आंखों में चमक सी आपकी पैदा होगी। और जबकि आप सनग्लासेस महंगे वाले, जैसे रेबेन वगैरह बोलते हैं हम लोग, जिसमें रेस को बैन किया जाता है, तो आपके पास जब आप अच्छी क्वालिटी का सन ग्लास यूज करेंगे तो वो अनपोलराइज्ड लाइट को बेसिकली कन्वर्ट कर देगा पोलराइज्ड लाइट में। तो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अब हमारे पास ये तो अनपोलराइज्ड लाइट का सेटअप हो गया। अब हमें क्या करना होता है, एक पोलराइड से लाइट को पास कराना होता है। तो अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को ये पोलराइड से पास करवाते हैं तो ये लाइट आपकी कन्वर्ट हो जाती है पोलराइज्ड लाइट में। तो इस तरीके से हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो आपके पास पोलराइज्ड लाइट कौन होगी, ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, जिसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगे, ऐसी लाइट आपके पास पोलराइज्ड लाइट हुई। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं कि मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे पास पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, और एक हमारे पास जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, दिस इज द डॉट। एक हम एरो से दिखाते हैं, एक हमारे पास डॉट रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। एक पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप सोचिए ये लाइट अगर इस डायरेक्शन में, सपोज मेरा हाथ एक प्लेन ऑफ पेपर है, तो अगर आपके पास दो तरीके के, मैंने कहा अनपोलराइज्ड लाइट में आप बेसिकली अगर बात करते हैं, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और ये दो वाइब्रेशंस है, ठीक है।
ये दो टाइप के वाइब्रेशन है। सपोज ये दो मार्कर को हम लोग इस तरीके से अनपोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये मेरा हाथ सपोज पोलराइड है, तो ये जब लाइट इसमें से जाएगी तो एक मार्कर रुक जाएगा और एक मार्कर यहां से चला जाएगा। तो आपके पास आई कैसी, अनपोलराइज लाइट, अब ये कन्वर्ट हो गई है पोलराइज लाइट में। तो जो पोलराइज लाइट आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, इस पोलराइज लाइट की हम बात करते हैं। तो इस लाइट में क्या होने वाला, देखिए ये जो पोलराइज लाइट है, अब इसको हम सपोज फर्दर एक पोलराइड से पास करते हैं। तो फर्दर पोलराइड से पास करने पे क्या होगा, देखिए जब ये लाइट इस तरीके से आ रही है, सामने एक और पोलराइड रखा हुआ है, अगर इसको पैरेलल रखोगे तो पूरी की पूरी लाइट चले जाएगी, और अगर ऐसे रख दोगे तो पूरी की पूरी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, जैसे ये पोलराइज लाइट है, तो आप अगर ये हाथ को बोलते हैं प्लेन ऑफ पेपर है, तो अगर ये मार्कर, देखिए मैंने कहा था आपसे दो पेन है, ये दो मार्कर हैं, अगर ये वाला मार्कर हाथ में है तो दिस इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, और अगर इस मार्कर की आप बात करते हैं तो ये हाथ में आप छेद करके तो दिखाएंगे नहीं, तो यहां पे आप इसके लिए डॉट को मार्क कर देंगे, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये ऐसे रहेगा तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर हो गया, और ये वाला है आपके पास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है कंपोनेंट। कैसे, अगर आप पोलराइड को, अब ये आपके ऊपर है ना, पोलराइड को आप ऐसे रख रहे हैं तो ये वाली पेन चले जाएगी, आप पोलराइड को ऐसे रखेंगे तो ये वाली चले जाएगी। तो एक पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर रहेगी और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर रहेगी, तो दोनों में से वो कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया अनपोलराइज लाइट, कन्वर्जन की प्रोसेस पोलराइजेशन हो गया। ये हमारे पास जो डिवाइस मैंने बनाई है इसको हम लोग बोल देते हैं पोलराइड, पोलराइड या पोलराइजर, जो पोलराइज करेगा लाइट को, और हमारे पास उसके बाद पोलराइज लाइट रहेगी। दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन रहते हैं एक आपके पास, और अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका आपके पास बनता है, आप इस तरीके से और ये डॉट इस तरीके से बना दीजिए। अगर दोनों कंपोनेंट मतलब एक एरो भी है और डॉट भी है तो मतलब पैरेलल कंपोनेंट भी है और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दो टॉपिक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिलहाल प्लेन इसके नोट्स बनाने के लिए वहां से आपको सब मिल जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए दो टॉपिक है, तो हम क्या कहते हैं, देखो दो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के लिए सबसे पहले दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ के चलिए, जैसे ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दो प्लेन हो गए और ये हाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में कहते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। टू प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड वन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसके पास देखिए दो चीजों की बात हम करते हैं। एक हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है आपके पास हम बात करते हैं वाइब्रेशन की। जैसे वाइब्रेशंस हैं, ये आपके पास पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तो ऐसा प्लेन जिसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन दोनों की डायरेक्शन होगी, तो क्या कहेंगे, द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के पास दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी होगा। जैसे इस तरीके से आप अगर प्लेन को बनाते हैं तो उसके अंदर आपने ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी उसके पास होगी और उसके पास ये वाइब्रेशन का भी पता चल जाएगा कि दैट इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है या परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा ऐसा प्लेन जिसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दोनों की नॉलेज होगी, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। फिर होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, सॉरी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हैविंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसके पास इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके पास सिर्फ क्या होगी आपके पास डायरेक्शन। जैसे ये आप मान लीजिए ये साथ की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और ये वाइब्रेशन है आपका लाइट का, ठीक है। तो ये दोनों इस हाथ में, तो ये हाथ आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया क्योंकि इसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी है
और इसके पास डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी है। इसके परपेंडिकुलर, जैसे मेरा ये वाला हाथ है, अब सपोज ऐसे इसके अंदर हाथ डाल देता तो इसमें ये मार्कर आ जाएगा। तो ये मार्कर आने का मतलब हो गया कि इसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है सिर्फ। तो ये वाला जो है आपके पास, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरीके से आप फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये जो मैंने टॉपिक दिए हुए हैं इसके मैं व्हाट्सएप पे आपको नोट्स भेज देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करते हैं पोलराइज्ड लाइट में। थैंक यू।